हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिद्धि स्टडी हब में। आज हम लोग एमबीडी जो मंडी बोर्ड का एग्जाम हुआ 2023 वाला, उसका मॉडल आंसर की देखेंगे कि क्या आपका आंसर हो सकता है। जो मैथ का आंसर की है उसको मैंने पहले ही इसको डाल दिया है। ठीक है, उसको आप लोग मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा, तो उस लिंक में भी आप जाके मैथ का वीडियो आप देख सकते हैं। तो उससे आगे का हम लोग देखते हैं। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17%। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बहुत कम चीजों के पीछे बहुत अधिक धन से तात्पर्य क्या है? मुद्रास्फीति का। भुगतान संतुलन में लेखांकन के लिए किस प्रकार की प्रणाली उपयोग की जाती है? तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। वर्तमान समय देश में पंचवर्षीय योजना को रूपांतरित कर दिया गया किसमें? नीति आयोग में। ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 में श्री अन्न शब्द का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज से है। इनमें से कौन सा एक वित्तीय विवरण है जो किसी निश्चित अवधि के लिए देश में निर्यात और आयात शुल्क के बीच का अंतर बताता है? तो वह है व्यापार संतुलन का। देश द्वारा अपने संसाधनों से अर्जित आय संदर्भित करता है, तो यह होना चाहिए कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन इसका देख लेते हैं आंसर क्या लेता है, पर मेरे अनुसार से यह होना चाहिए। बैंकर का बैंक क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है। देश के लोग एक वर्ष में अपनी आय का कौन सा हिस्सा उपभोग की गतिविधियों पर खर्च करते हैं? तो प्रयोज्य आय होता है, डिस्पोजल इनकम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं भारतीय कृषि में। तो भारतीय किसान की समस्या क्या होगी? इनमें से सभी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का उपरोक्त सभी हो जाएगा। नाफेड का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो बी शिवरमन की अध्यक्षता में की गई थी। किस वस्तु को एपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया? तो है बासमती चावल। अर्ध मध्यम किसानों की भूमि जोत का आकार क्या होता है? 2 से 4 हेक्टेयर होता है। कौन सी क्रांति उर्वरक से संबंधित है? तो यह है भूरी क्रांति। पीएम किसान योजना की औदमी किस कब जारी की गई? तो की गई थी 27 जुलाई 2023 को। कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। कृषि और लागत मूल्य आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कृषि और मूल्य आयोग। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया? तो खुड़िया। किस जनजाति में प्रसव के लिए महिला के लिए अलग झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंभा कहा जाता है? तो है पहाड़ी कोरवा। पुत्रा पुत्री विवाह वैशाख महीना में। पटौनी विवाह किससे संबंधित है? गौड़ जनजाति से। सिरपुर के पांडु वंश के शासक महासिगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को दान देने का उल्लेख मिला? तो आनंद प्रभु। और इसका आंसर आप लोग को अगर कुछ पता हो सही, क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसका अगर आपको एकदम सही आंसर पता हो तो इसको कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको पता हो तो इसका सोर्स भी हो सके तो आप डाल दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? अरपा। काकसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यह अबुझमाड़िया। पीपीपी मॉडल से बनाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट किस जिले से संबंधित है? तो यह कबीरधाम। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका बीजापुर। बस्तर संभाग के नगरनाग में स्थापित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया? तो यह होगा एनएमडीसी। श्री नर्मदा सोमराय किस कला से संबंधित है? तो हो जाएगा क्या? चित्रकला से संबंधित। उसके बाद है 1907 में आयोजित रायपुर में हेतु प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी कितने? केलकर जी ने। किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? तो क्या हो जाएगा? इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ के पर्व छेरछेरा पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो होता है पौष पूर्णिमा। सैला नृत्य का आरंभ कब होता है? शरद पूर्णिमा को। जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ है? दुर्ग में। और जनजातियों में भारत का संबंध किससे है? शिकार से संबंधित है। गूगल ड्राइव क्या है? तो इसका क्या होगा? गूगल एक निःशुल्क सेवा है जो आपको फाइलों के ऑनलाइन संग्रहित करने, क्लाउड उपयोग करने के लिए एक्सेस को प्रदान करती है। एंथ्रोपोलॉजिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अर्थ है मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्सीजन उत्सर्जन। जीएसएलवी द्वारा अपने संचालन में किस प्रकार का ईंधन उपयोग किया जाता है? तो केवल तरल ईंधन। वायुमंडल में कौन सी परत परावैंगनी प्रकाश का अवशोषण के लिए जिम्मेदार है? तो ये होगा ओजोन का, मतलब जो ओजोन होता है, तो स्ट्रेटोस्फियर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो होगा टमाटर। मानव रहित अंतरिक्षयान जो
डेटा एकत्र करने के लिए उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाता है। अंतरिक्ष में ले जाते हैं, इसका कंफ्यूज हूँ कि क्या होगा। वैसे इसका क्या होना चाहिए, अंतरिक्ष शटल होना चाहिए। यह चिन्ह क्या दर्शाता है, तो बताता है गूगल डॉक्स। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करता है। आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 33%। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं समसामयिक घटना में। यूट्यूब चैनल वीर बाइसेप्स के संचालन किसका है, रणवीर अहलावालिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ग के सहायता है, पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार। चीन में हुए 29वें एशियाई खेलों के स्पोर्ट स्पर्धा हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का अधिकारी नियुक्त किया किसने किया गया, स्नेहिल अहिरवार को किया गया। प्रधानमंत्री ने हाल ही किस बोर्ड के स्थापित किए जाने की घोषणा की, तो हल्दी बोर्ड को। हाल ही में खोजा गया महाद्वीप जियाल इंडिया किस महासागर के नीचे, तो होगा प्रशांत महासागर। रामायण में हुए 2023 में रामायण में हुए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में रामायण की किस घटना का सबसे अधिक समय तक मंचन किया गया, तो अरण्यकांड। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया, 2022। अब यहाँ ग्रेमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया डिवाइन डाइनस के लिए रिकी रेस्केश को। श्रीमती तरला दलाल में तरला की मुख्य भूमिका किसने निभाई, हुमा कुरैशी। और आखिरी क्या है आपका, विश्व शतरंज संघ द्वारा दिए जाने वाले पदवी ग्रांड मास्टर का सबसे छोटी आयु का धारक कौन बना है, अभिमन्यु मिश्रा। तो यहाँ तक था आपका। आपके कितने क्वेश्चन सही है उसको कमेंट करिएगा और प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।